मंच के लिए व्यवस्था है, लेकिन बच्चों के कार्यक्रम के लिए व्यवस्था मंच नहीं बना है। मतलब मंच पे 40 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है। मतलब ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। कल तक था कि आज होगा, आज तक हुआ क्या भैया? आज तक हुआ 2 घंटे का कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक सबसे बड़ा कार्यक्रम होता गाँव में। नहीं तो 10 बजे रात सब तय था ना कि रात को कैंसिल करेंगे, क्या कार्यक्रम होगा? फायर ब्रिगेड से आके आप देखो ना, मतलब फोटो आप आज तो 10 बजे कैंसिल हुआ है, कैसे कैंसिल हुआ? कल वहाँ पर जो कार्यक्रम था बच्चों का, उसके बाद बोला था सिलेक्टेड वालों को यहाँ कराएंगे, आज कैंसिल हो गया कार्यक्रम। कोई कार्यक्रम ही नहीं हो रहा, कोई कार्यक्रम ही नहीं हो रहा और आपको लगा है टहलती है। सभी लोगों ने तो मेल कर दिया, कुछ नहीं हो रहा। कल झंडा वंदन करना नहीं साहब, हमेशा हर साल कार्यक्रम होता है, चौक पे कौन था बताया आपको? सब लोग खड़े हैं गाँव के, किसने बोला? कौन बोले? आप कोई भी नहीं बोला। किसने करा है बताइए आप? प्रोग्राम सही बात, नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ। बस तो फिर क्या मतलब है? हमारे कौन सा साइन है? अरे अपनी मर्जी के चल रहे हैं सब, आप देखो ना। फोटो नहीं, कुछ नहीं, मीन्स कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये चीज बताइए। मतलब यहाँ तो दूसरा क्या कर रहा, या आप किसी को बोलने पर कर रहे, तो आप ऐसा बता दें, या किसी को बोलने नहीं तो कैसे क्या हो गया? चलिए आप बताइए। आधे लोग मना कर रहे तो वो कौन है? पूरा गाँव के पूरे एक एक आदमी यहाँ वरिष्ठ खड़े हैं पूरे। किसकी चल रही है आप बताए ना, नाम तो है ना, कौन ने बोला है? रात के 10 बजे चोरी छुप के फ्लेक्स लगा रहे, मतलब और अभी 25,000 रुपये का अध्यक्ष मैडम है यहाँ पे, जबकि राष्ट्रीय पर्व में साहब, राष्ट्रीय पर्व में ये सब चीजें नहीं चलेगी, मीन्स नहीं चलेगी। यहाँ पे भाजपा कांग्रेस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खावे की नेतागिरी कर रहे नहीं, हैं। नेतागिरी इसलिए 20 साल से सत्ता है, तो कभी ऐसा नहीं एक महीने पहले वो साहब आए थे, स्टेज का भी क्या हो रहा है? भैया ने भी तो बोला था उस दिन, भैया ने भी बोला था वहाँ पे मैडम को कब करवाएंगे। आप लोग लिखे तो आप लोग बोलने से 5 लोग और ये दुकान जर्जर है, इस पे कोई गिर के मार गया तो जवाबदार प्रशासन की रहेगी। क्यों ये दुकानों की जवाबदारी कौन की रहेगी? कर सकते ना। अरे क्या बात कर रहे हो? परिषद में 8 मेंबर उनके हैं अध्यक्ष, कोई निर्णय लेंगे क्या? नहीं साहब, परिषद में रखा था है। परिषद में अरे रखा था, कितनी चीज रखा गई साहब, आज तक के परिषद में 10 चीज लिखवा ली होगी, उसमें तो हुआ नहीं। ये आपको करना नहीं तो आप बोलते हो कि लिखवा के लो। मैंने सुनो तो परिषद करा दिया और भी गरमान और जो मना कर रहा है उसका नाम बताओ ना, कौन ने मना किया? ताकि वो चीज सब लेकर भी है यहाँ पे। पार्षद राजनीति लेकर बड़ा राष्ट्रीय होता है। पर्व में नहीं होनी चाहिए। नहीं वो ठीक है भाई, मेन मुद्दा ये है कि स्टेज चालू कराया जाए, सबसे बड़ा वो ये। बाकी राष्ट्रीय पर्व जो हमेशा होते हैं कार्यक्रम भी आपको कोई आपत्ति नहीं है? पहले तो वो बैनर हटाओ यार वहाँ से। वो मैडम की उसमें फोटो नहीं है, वो हटवाओ वहाँ से। पहले बैनर हटवाओ। अध्यक्ष का वो करेंगे, उनकी में फोटो ही नहीं है उसका। विधायक मैडम की फोटो है क्या? फ्लैक्स पे उनका फ्लैक्स मैडम की फोटो है क्या? बताओ मेरे को आप। कारण बताया, जनप्रतिनिधि है, कार्यक्रम विधायक जो है। आज तय थे नहीं हो रहे, उसका कार्यक्रम कारण बताइए आप। रात तक था कि बच्चों का कार्यक्रम होगा, क्यों मंच अगर मना के बैठने के लिए तो बच्चों के लिए क्यों नहीं? कहा था रात को कार्यक्रम होगा, कल तक था, पूरा नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था। मेरी बात फर्स्ट सुनिए। सेकंड थर्ड का है ना, आपने प्लीज पहले बात तो आज तक रोडिंग के इतिहास में सिर्फ आपने मना किससे होता है, ये होता है, यहाँ पे प्रोग्राम मना कर दिया था। यहाँ पे पूरे प्रोग्राम में वहाँ क्या करा है? किसने मना किया? सार्वजनिक बताइए ना, कौन ने नहीं बोला आपको? बताइए ना, नाम सार्वजनिक मना कर रहा है। प्रोग्राम यही होंगे, सारे नहीं होंगे, सब मना कर रहा है। प्रोग्राम वहाँ पे नहीं होंगे, अगले साल से यही होंगे। मुद्दा वही है, पहले गड्ढा भरा जाए, स्टेज हो जाए सही। ऐसे कैसे नहीं होएगा यार? भरा जाएगा क्या मतलब? सामने स्टेज नहीं बन सकता क्या? क्या पार्षद दुर्गा जी कैसे बैठे
बैठेगी अभी सामने। व्यवस्था कैसे बात कर रहे हैं आप? 15 से निकाल लो। ऐसा नहीं हो रहा। स्टेज का स्टेज नया नहीं बन सकता क्या? नहीं वो स्टेज को उपयोग होगा लेकिन उसके हो जाने के बाद होगा भाई। है ना उसको बैठक में यहाँ पे प्रोग्राम यही होता है सर में। वहाँ तो 2 साल से हो रहा है सर। वहाँ इनको करना ही नहीं है। नहीं यहाँ होंगे ना। हाँ लेकिन उसको पूरने के बाद होगा। साहब आप है ना कल कर सकते थे नहीं आगे बनवा के स्टेज। अभी तो स्टेज बनाया। अलग से मंच बनता है, कोई बात नहीं है। आज क्या चाहिए आपको? 15 से निकालो। हम पूरे 15% वाले लिख के दे दें उसको हम आप आदेश भेजिए। आप आदेश भेजिए। अब भी साइन करवा देते, यही साइन करवा देते। अब भी आप आदेश भेजो। अब भी करवा रहे साइन 2 मिनट में और चालू करो शाम से आप उसको। अरे नहीं हमने परिषद में रखा है ना वो परिषद का मुद्दा है। अरे आप कभी बोल रहे पब्लिक लिख के दे, कभी बोल रहे नहीं मोहल्ले वाले लिख के देंगे तब परिषद में रखा फिर करवाएंगे। तो आप बनवाओ। अभी साइन करा रहे हैं। बनवाओ किसी को लगाओ, फट से लगाओ तो सामने मंच बनाए कार्यक्रम कर सकते हैं। यही का बनाया अगर अपना कार्यक्रम करते हैं और राजनीति सामने राजनीति नहीं होनी चाहिए। 26 जनवरी के दिन सालों से कार्यक्रम हो रहे हैं। हम छोटे से जब से यहाँ पे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। आज आपने कैसा निर्णय ले लिया और आप नहीं बता रहे? यहाँ कोई कार्यक्रम आप नहीं बता रहे। राष्ट्रीय स्तर पे जा रहे हैं और वो आप यहीं पे करवाइए, एक रोड पे से करवाइए, यहीं करवाइए। यही कराएंगे ना। हाँ बस नेक्स्ट बार में जी जी अगले बार से। हाँ और 26 जनवरी के दिन ही होगा सर। 26 को नहीं, 26 जनवरी के दिन कार्यक्रम होगा। और खेल भी अच्छी की है कि आपने अपनी मनमर्जी से ले लिया निर्णय। दूसरा सर ये कि कोई भी कार्यक्रम अगर आपको होता है वैसा होगा ना, अगर कुछ भी तय करना है तो आपको जो 15 पार्षद है उनसे बात करके तय करना है। बहुत नेता 7, 8, 6, 5 राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई मना नहीं करेंगे। बाकी जगह है ना राजनीति के लिए। पहले तो साहब वो बैनर हटवाओ। बैनर कौन ने लगवाए? ये वाले विधायक मैडम की फोटो के लिए बताइए। वो बैनर आप हटाइए। उनका नाम लिखा कार्ड में और उनकी फोटो नहीं लगी और बिल्कुल नहीं चलेगा। ये चीजें नहीं लगती। कार्यक्रम आप कर लो। उसका पैसा कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हैं। वंदन करा लो अगली बार। हम नहीं पहले बैनर हटाओ। नहीं हुआ भाई साहब, इसका स्पष्टीकरण तो दें। इनको उस दिन बैठक में लेना था। जब बैठक ली है ना उस दिन लेना था कि कैसे पर आपको कोहराडोगरी की जनप्रतिनिधि तो पद है यार भाई। जनप्रतिनिधि क्यों? वो तो कल के आए वाले हैं। जनप्रतिनिधि तो अपन है ना। अपन तो देख रहे हैं कितने साल से यहाँ पे कार्यक्रम ये उनको बताना चाहिए ना भाई। आपको यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं। गलत बात है। 2 घंटे में मंच आपको बताना पड़ेगा। ये तो अभी बने ना। अरे वो आज बुधवार 2 घंटे में मंच बोलना आपके बनवाई कर। नहीं दुख तो है। नहीं दुख नहीं है, फालतू बात है यार। भाई आपका काम है ना, आपको बताना चाहिए यहाँ पे कार्यक्रम होता है। तो फिर वहाँ पे कैसे कार्यक्रम हो रहे हैं? यहाँ पे 4 दिन में हो जाएगा। अरे 4 दिन में बंद हो जाएगा यार। महीना भर लगेगा। ये सदन में करेंगे हम लोग करो। नहीं तो मैं डाल रहा नरेंद्र मोदी है इस पे। मैं डाल रहा नरेंद्र मोदी कार्यक्रम अपने करवाना ही है। राष्ट्रीय पर्व को खड़ा बना दो। आपको बोला किसने ये तो बता दो। लेकिन आप नहीं खेल आप ये तो बता दो किसने बोला।
अभी क्यों करा, कल वहाँ क्यों करा कार्यक्रम? पहले से होता है, नहीं पहले से नहीं होता है। कार्यक्रम को वहाँ खींच के ले गए, कार्यक्रम होता है यहाँ के कार्यक्रम को वहाँ करना चालू कर दिया और नाम भी नहीं बता रहा। वो कार्यक्रम दो बार मंच लगवा रहे जब कार्यक्रम यहाँ होता है। वो कार्यक्रम को कल सांस्कृतिक कार्यक्रम को यही करो, कल डबल करो उसको यहाँ पर, वहाँ तो चालू करो तुमने करना क्यों भैया? दुर्गा चौक का कार्यक्रम उतने दिन से मंच का मसला क्यों नहीं हल किया भैया? मंच में जो लगा क्या दिक्कत है मंच में? आप तो 4 हाथी खड़े कर दो और 15 दिन खड़े मंच का मसला क्यों हल नहीं करा अभी तक? हमेशा होता है, जर्जर नहीं है वो तो तोड़वा नहीं रहे, भलते तोड़वाने को खड़ा कर दिया। 26 जनवरी कार्यक्रम आज लगे नहीं रहा गणतंत्र दिवस जैसा। इनने वहाँ कब कार्यक्रम किसी को मालूम भी नहीं कब कार्यक्रम कर रही है। यहाँ कार्यक्रम होता है इतने साल से। कल यहाँ करो कार्यक्रम, करो बच्चों कार्यक्रम पूरा। 60 साल से तो यहाँ पर देख रहे हैं पूरा प्रोग्राम करो ना भैया, क्यों नहीं कर रहे? उसमें क्या दिक्कत है? देख लो ना भाई, चौक का कार्यक्रम स्टेज में क्यों आप बोल रहे हैं? किसी ने मना किया, किसी ने मना किया, हम नाम भी पूरा गाँव उसमें खड़े हो जाओ, सारे लोग खड़े और उसमें क्या भी कर रहे? चलो आओ, चलो उसमें क्या भी कर रहे? चलो आप पूरे लोग खड़े स्टेज का क्या भी कर रहे? कल वहाँ कार्यक्रम कर लिया, कोई नहीं गया, किसी को पता ही नहीं। गणमान और हमारे पार्षद के सभी सदस्य, जो भी हमारे समस्या जो गलतियां हुई है उसको हम क्षमा मांगते हैं। अगली बार हम इसको सुधार करेंगे। आज का राष्ट्र परिवार जो 2008 है उसको संपन्न किया जाए, मैं उसके लिए तत्पर जरूर इसके लिए कोशिश करूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा एसडीएम के पास और इसका समस्या हल करवाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद। मैं तो अभी आया हूँ, मुझे सही जानकारी भी नहीं बताई गई, कोई जानकारी भी नहीं थी। हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते आए, इसलिए इस मंच पर काफी मजबूत मंच बना हुआ है, लेकिन शासन की एक घटना घटित होने के कारण इस पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं ये घोषणा करता हूँ कि यहाँ एक सामूहिक आवेदन अभी बनकर आ रहा है, सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर मतलब हो जाएंगे मोहल्ला वासियों के। उसको मैं परिषद में रखकर इसको करवाने की जिम्मेदारी लेता हूँ और उसको मैं शीघ्र करवा दूंगा। और नेक्स्ट अगला 15 अगस्त का कार्यक्रम आएगा, वो इसी मंच पर और इसी मंच के माध्यम से संगीतकार सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम इसी पे होते रहेंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और कृपया इस गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण मनाए जाने का संकल्प लेते हैं और ये कार्यक्रम सफल हो। और सभी सावधान स्थिति में रहें। बीजेपी नगर पालिका की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर परिषद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर परिषद की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के हृदय प्रतिज्ञा की ज्ञापित करता हूँ। इसी प्रकार ऐसे महापुरुष राष्ट्र का निर्माण होता है। इसी प्रकार विश्व के
हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी मोदी की गरिमा में उपस्थित है नवनीत श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम का भव्य प्राण प्रतिष्ठा से आज भारत में राम राज की संकल्प जीवंत जन्नत हो गई है। जिले में प्रभात फेरी निकाली गई, कलश यात्राएं निकाली गई, गुजरात के भ्रमण को भेजा गया है। स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली को अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। मैडम, आज कार्यक्रम में क्या विवाद हो गया था? आज कार्यक्रम में मैं तो इधर बिजी थी पूजा करने में, सांप से हुई, पता नहीं क्या क्या हुई, मेरे साथ तो नहीं हुआ कुछ, सांप से बोले सब लोग। किस बात को लेकर हुआ था ये? वो मंच के बारे से, वो मंच नहीं बना था इसलिए सब लोग नाराज थे। तो कार्यक्रम कुछ नहीं हो पाया आज? नहीं। तो मैडम आप लोगों ने बैठक ली थी, इसमें आपने सामूहिक रूप से कहा होगा कि क्या क्या कार्यक्रम होना था? कार्यक्रम होने चाहिए सभी। वो तो नियम अनुसार कर रहे थे, जैसे अगले वर्ष भी किए थे, इस वर्ष भी उसी आदर से किए, लेकिन वो लोग नहीं माने। इसमें गलती किसकी लग रही है आपको? गलती तो सीएम साहब की लग रही है। हमने साहब को बोले थे बहुत दिन से, पर वो साहब तो किए नहीं। आज क्या विवाद हुआ था? विवाद हम लोग तो इधर प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, उधर सीएमओ साहब से कुछ लोकल जनता का और कुछ नेताओं का विवाद हुआ है स्टेज को लेके। तो कुछ कार्यक्रम जो होने थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए? वो होने थे और सीएमओ साहब ने कल उसको स्थगित कर दिए। बाद में हमको बताया गया कि स्टेज नहीं बन पाया, इसलिए स्थगित किया हमने। परिषद ने इसकी बैठक में सामूहिक रूप से तैयार किया होगा खाका, जिसमें शामिल था क्या ये? पूरे पार्षद बैठे थे, हम लोग कभी 2 दिन पहले बैठक करी उनने प्रोग्राम की, जिसमें कांग्रेस बीजेपी के पूरे पार्षद मौजूद थे। उसमें प्रोग्राम ये था कि 25 जनवरी को पहले परिषद में प्रोग्राम होंगे, उसी से सेलेक्टेड प्रोग्राम फिर 26 जनवरी को वहाँ दुर्गा चौक में किए जाएंगे। बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। अब वो तो उनकी सोच है। अब 26 जनवरी जैसे प्रोग्राम का तो बहिष्कार नहीं करना चाहिए उनको, उन्होंने किया बहिष्कार। बाकी आप लोग भी इससे नाखुश है कि परिषद में जो जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुए वो नहीं होने चाहिए थे पूरे हर्षोल्लास के साथ? हर्षोल्लास से मैं तो 26 जनवरी को हर साल देखता आया हूँ, बचपन से देखता आया हूँ कि दुर्गा चौक में हर्षोल्लास के साथ प्रोग्राम होते हैं। और पिछले साल जब हम लोगों ने भी पिछले साल किए थे, बहुत अच्छे से दोनों जगह ने 2 दिन का त्यौहार मनाया था इसको। इस बार वो 1 दिन पर अटक गया और शायद वो इसलिए नाराज है सब, हम भी नाराज है। होने चाहिए प्रोग्राम। बीजेपी का आरोप है कि विधायक की फोटो नहीं लगी, इसके लिए बहिष्कार किया है। विधायक की फोटो तो वो सीएमओ साहब भी बता सकते हैं क्यों नहीं लगाई। इसमें लापरवाही किसकी लग रही पूरी? भाई अब फोटो वाले और ये फ्लैक्स वगैरह तो नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारी ही बनाते हैं, उसकी जानकारी तो हमें भी नहीं है। बोलते हैं कि मंच बोले वहाँ पर क्षतिग्रस्त था, तो क्या अलग से बनाने को लेकर परिषद के पास फंड नहीं था? स्टेज तो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। और पहले भी हम लोग ने कई बैठकों में वो मुद्दे को उठा चुके हैं। पीओ डूडा साहब के सामने भी उठाया था, तो पीओ डूडा साहब ने सीएम साहब को आदेशित किया था उस दिन भी कि वो मंच को, कुएं को तुरंत गूंज के मंच को चालू किया जाए। उसके बाद भी अगर सीएम साहब की थोड़ी सी लचर व्यवस्था थी, जिसके कारण आज तक वो मंच अभी भी हमारे जनता के और हम लोगों के काम नहीं आ पा रहा है। कार्यक्रम होने का जो चबूतरा बनाया गया है उसके नीचे कुआं है, और एक उज्जैन में एक घटना को लेकर वहाँ पर घटना घटित हो जाने से जितने भी कुएं के ऊपर जो चौपाल, ओटले, चबूतरे बनाए गए हैं उन पर पूर्णतः शासन द्वारा रोक लगा दी गई है। वहाँ के मोहल्ले वासियों द्वारा ये बताया गया है कि हम एक सहमति देते हैं कि इसको कुएं को पूर कर उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस संबंध में उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। वो जैसे ही आवेदन हमारे पास आएगा उसको हम परिषद में रखकर उचित निर्णय लेकर उसको हम। सर, वार्डवासियों का कहना है कि संकल्प यात्रा में ये शिकायत की गई थी विधायक मैडम से और आपसे। किसी संकल्प यात्रा जो 16 तारीख को घोड़ोंगरी आई थी, हाँ, उस दौरान वार्डवासियों ने शिकायत की थी इस बात को लेकर। और ये विवाद तो डूडा के सामने भी आया था, जिसमें क्या बोलते हैं आपको निर्देश दिए गए थे कि इसे तत्काल मूंदा जाए। और नहीं, इस प्रकार के हमको पीओ डूडो द्वारा ऐसा कोई लिखित में कोई निर्देश नहीं दिया गया कि उसको पूरा जाए, क्योंकि उसमें काफ़ी वो 100 फीट गहरा कुआं है
और उसमें तो सर राष्ट्रीय त्यौहार है तो आप के पास फंड की कमी भी नहीं है, अलग से स्टेज बनाकर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं? नगर पालिका के पास वेतन की लाले होते हैं, हमें पूर्णतः इतना वेतन चुंगी नहीं आ पाती जिससे कर्मचारी को हम वेतन दे सकें। हमारे पास अन्य सर्विस की बहुत से डीजल, बिजली का बिल, ऐसे खर्चे होते हैं। शासन से इतना ही अनुदान प्राप्त होता है जितना कि हम वेतन और इसमें ही खर्च होता है, अन्य तो कुछ खर्च नहीं कर सकते। राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपने संशोधन कर दिया? नहीं, ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ? नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन अब जो गड्ढा है उसको पूर दिया जाएगा। जो तो राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए कोई बजट नहीं मिलता है? नहीं, बजट नहीं मिलता हमको शासन द्वारा किसी प्रकार का। शासन की एक 25,000 का बजट एक साल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आयोजित किया गया है। इन्हीं कारणों से आज कार्यक्रम नहीं हो पाए सर? हाँ, इन्हीं कारणों से आज कार्यक्रम नहीं हो पाए क्या सर? नहीं, कार्यक्रम तो पिछले वर्ष भी नहीं हुए थे, क्योंकि विधायक मैडम की फोटो भी नहीं लगी हुई थी सर, उसको लेकर भी वो पार्षद लोग नाराज, मतलब बीजेपी पार्षद लोग नाराज दिखे, जिसके कारण उन्होंने जमकर नारेबाजी की। तो इसको लेकर ये नगर परिषद घोड़ाडोंगरी क्षेत्र का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और ये नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें पूर्व में भी विधायक महोदय जो बने हुए थे उनका भी फोटो नहीं लगाया गया। परिषद के सदस्यों का और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और परिषद सदस्य, PIC सदस्य और पार्षदों का ही फोटो लगाया जाता है, और वो फोटो भी उसमें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं का लगाया जाता है। ठीक है, आ रहा है। इसको लेकर आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? मंच को लेकर हमने हमारे शाहपुर SDM अनुभागीय अधिकारी को हमने पत्र लिखा था। मैंने 11 अगस्त 2023 को एक पत्र लिखा, दूसरा पत्र 4/9/2024 को भी पत्र लिखा। मैंने इस प्रकार 2 पत्र अनुभागीय अधिकारी को लिखे। उनके मीटिंग में भी मैंने समक्ष में चर्चा की गई, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि उस मंच को आप ऐसा करें कि मोहल्ले वासियों से एक सामूहिक आवेदन ले लें और उस आवेदन को लेकर परिषद की बैठक में रख दें, और परिषद जैसा निर्णय लेकर आप उसको पुरवा सकते हैं, और जन सहयोग से भी आप राशि ले सकते हैं, तो सर ताकि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सके वहाँ पर। सर SDM साहब ने कब निर्देश दिए थे? नहीं, ये हो गए उसको 3 माह पूर्व उन्होंने मौखिक कहा गया था, उनके द्वारा भी लिखित में किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं दिया गया। नगर परिषद स्वयं अपने आप में सक्षम होती है इस तरह के निर्णय लेने के लिए, सारी जिम्मेदारी नगर परिषद को निर्वहन करनी होती है। यदि मौखिक निर्देश मिल गए थे तो आप एक कागजी कार्रवाई के तौर पर वार्डवासियों से सहमति लेकर इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। मेरे द्वारा मोहल्ले वासियों को बार बार कहा गया कि आप लिखकर एक आवेदन दे दें, ताकि मैं परिषद की बैठक में इस प्रकरण को रखकर हम उचित निर्णय ले लें, क्योंकि ये समस्त अधिकार परिषद को होते हैं। तो ये परिषद ये नगर से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पूर्व से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और होते आए हैं। 1 वर्ष से ही यहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ, वो क्योंकि वहाँ पर कुएं के ऊपर चबूतरा बना हुआ है, इस कारण को लेकर। सर इस बार जो टॉपर बच्चे उनका भी सम्मान नहीं किया गया, हर साल किया जाता था? नहीं, इस संबंध में मेरे को कोई जानकारी नहीं बताई गई है। पूर्वानुसार परिषद में भी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि परिषद की दिनांक 23 तारीख को बैठक हुई थी, उसमें परिषद के सभी सदस्य मौजूद थे। उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो आयोजित कार्यक्रम किया है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, और जैसा पूर्व में मनाते आए हैं उसी प्रकार मनाया जाए। क्या सबसे पहले तो मैं गणतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज जैसा कि पूर्व में भी हमारे द्वारा दिया गया था कि जो मंच विगत 20 वर्षों से ये मंच जब से बना हुआ है, तब से यहाँ पर देवी जी की स्थापना, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम और गणतंत्रता दिवस का कार्यक्रम इस मंच पे होते आया है। लेकिन इंदौर की घटना के कारण पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने एक पत्र जारी किया था कि भाई मंच का जांच की जाए, और जांच करके कोई यदि जल स्रोत है नीचे तो उसको भरा जाए या कुछ किया जाए, और उसके पश्चात उसकी दिया जाए स्वीकृति। तो हमने एक लिखित आवेदन दिया था नवयुवक दुर्गा मंडल दुर्गा चौक घोड़ाडोंगरी के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को, और कलेक्टर महोदय से वो आवेदन माननीय अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर से होते हुए नगर परिषद घोड़ाडोंगरी में आया, और उस समय के तत्कालीन जो भी रहे होंगे नायब तहसीलदार महोदय और ये वर्तमान CMO, इन्होंने आकर के यहाँ पर पंचनामा बनाया था, उस पर मेरे भी दस्तखत है।
यदि आप उसका कहीं देखेंगे तो शायद हमारे कृष्ण गोपाल अग्रवाल जी के पास वो पत्र भी मिल जाएगा, पंचनामा, जहाँ पर उन्होंने नायब तहसीलदार ने ये कहा था कि ये मंच पूर्णतः सुरक्षित है और यहाँ पर अनुमति दी जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा हमको अनुमति प्रदान नहीं की गई और इसी बात की नाराज़गी थी। और उसके बाद एक दो बार विधायक, अभी हमारी गंगा सज्जन सिंह उइके मैडम से भी इस बारे में चर्चा हुई, उन्होंने भी कहा कि आप जल्द से जल्द इसको जो भी करना है आपको, यदि आपको लगता है कि इसको भरना है तो भर दीजिए, या आपको लगता है कि इसकी मजबूती की जांच कराया जाना होगा तो जांच कराएं, लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम हो सुचारू रूप से ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। और उसी बात की नाराज़गी पूरे ग्रामवासी के अंदर थी कि यहाँ पर मनमानी हो रही है। और इस मंच से ज़्यादा नाराज़गी इस बात को लेकर के थी कि यहाँ पर जब से मैंने होश संभाला विगत 25-30 सालों से, यहाँ पर गणतंत्रता दिवस पर पूरे स्कूल के बच्चे आते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। सीओमओ और कांग्रेस की नगर परिषद ने मनमाने ढंग से उस कार्यक्रम को निरस्त किया और मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं और अपील करता हूं कि इस प्रकार की राष्ट्रीय पर्व पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतने साल से जो प्रथा चल रही थी, गणतंत्र दिवस जो दुर्गा चौक में मनाते आ रहा था, मैं बचपन से भी देखते आ रहा हूँ गणतंत्र दिवस जो होता था यहाँ पर। पिछले साल और इस साल ये नई प्रथा चालू कर दी। क्यों कार्यक्रम नगर परिषद में करा गया ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जो कार्यक्रम यहाँ दुर्गा चौक में होता था, सारे गांव के लोग इकट्ठे होते थे, यहाँ कार्यक्रम इतना अच्छा होता था, 1 बजे तक कार्यक्रम चलता था यहाँ पर। अभी 1 घंटे का कार्यक्रम करके इनने उसको ख़त्म कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? कुछ सब लोग, पूरे गांव के लोग इसको लेकर निराश हैं और ये लोग ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। बीजेपी नेताओं ने बहिष्कार किया कार्यक्रम का। आज बिल्कुल करना ही था इसको। इस प्रकार जो इनने हरकत करी है, इसको बहिष्कार तो करना ही चाहिए। पूरे गांव को इसका विरोध करना चाहिए। और जो कार्यक्रम, मेरा तो ये मानना है कि जो कल वहाँ कराया, कोई लोग वहाँ पता ही नहीं चला कि कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम को 2-4 दिन में वापस यहाँ दुर्गा चौक में कराना चाहिए और जो प्रथा चली आ रही उसको नहीं ख़त्म करना चाहिए। और ये मंच अगर नहीं बंद होता तो वार्डवासी क्या करेंगे? जो कुआं है ये बंद नहीं होगा तो आगे क्या कार्रवाई होगी? नहीं, मंच तो मेरे हिसाब से मजबूत है। क्यों इसको मतलब ये बोल रहे हैं कि कमज़ोर है? ये बहुत मजबूत मंच है, इसको कोई मतलब भरने की ज़रूरत भी नहीं है। उसकी टेस्टिंग करा ली जाए और इसको पुनः जिस प्रकार से इसमें कार्यक्रम होते थे वैसे कार्यक्रम इसमें चालू करा देना चाहिए। मजबूत मंच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें डिसमेंटल हो रहा है या कुछ में घटना हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप भी ठेकेदार है, आपकी नज़र से ये मजबूत मंच? मेरी नज़र से इस मंच का 10-20 साल कुछ भी नहीं बिगड़ना है। उस पर आप 2-4 हाथी खड़े कर लो, कितना वजन रख के आप टेस्टिंग करा लो उसकी, अच्छे से अच्छे इंजीनियर से, अच्छे अधिकारियों से आप उसकी टेस्टिंग कराओ, उसमें तुरंत कार्यक्रम चालू हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्या हुआ है, राजनीति के चक्कर में मतलब एक घटना हुई थी वहाँ पर जो कमज़ोर चीज़ थी, उसके चक्कर में ये उलझन हो गई। बाकी ये मंच मजबूत है, इसमें तुरंत कार्यक्रम चालू हो सकते हैं। इतने साल से यहाँ अपने नवरात्रि में देवी जी भी बैठती थी, देवी जी को भी हमको इस राजनीति के चक्कर में देवी जी को नीचे बिठाना पड़ा। इससे दुर्भाग्यपूर्ण मतलब कुछ भी नहीं हो सकता इस गाँव के लिए।